परमांगली ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसके रचयिता आचार्य भगवान, बोलो नाम। पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी है, पूज्यपाद स्वामी, उनसे विरचित है ना, उनके द्वारा रचा हुआ है, बनाया हुआ है। इसमें दूसरे श्लोक में अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहे थे। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तेऽक्रतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। तो पहली पंक्ति थी, इसमें किसको नमस्कार किया है? अरिहंत भगवान को। सिद्ध को नहीं, अरिहंत भगवान को, जिनकी भारती जयवंत वर्तती है बिना बोले भी, एक, जिनकी विभूति अद्भुत है, जयवंत वर्तती है, दो, और ये सब कैसा होता है? अनिहितुहु, यानी बिना किसी इच्छा के। ठीक है, इसके बारे में कल विचार किया था। आगे फिर उन्होंने नाम दिए शिवाय, जो कैसे हैं? शिव हैं। भगवान क्या हैं? शिव हैं। शिव भगवान को मानते कि नहीं मानते? मानते। फिर क्या जन्माष्टमी क्या होती है? वो महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पे पी लेते क्या? अरे बाबा, अरे ऐसा प्रसाद नहीं चाहिए अपने को, क्या कि जो अपन कुछ भी खा पी ले और अंदर चला जाए। क्या शिव जी, शिव भगवान को मानते कि नहीं? है शिव नाम तो आया है। अरे बेटा, वही तो हम बता रहे, शिव। अब इसलिए तो जानकारी की आवश्यकता है। हमारे यहाँ नाम तो गणेश भी आया है, नाम विष्णु भी आया है, नाम ब्रह्मा भी आया है, नाम महेश भी आया है, विनायक भी आया, उमा शंकर भी आया है। नाम तो बहुत सारे आए हैं। नाम आने से सब, नाम क्या है? किसी का नाम रखा है महावीर, तो बोले महावीर है तो इसकी पूजा कर लो। महावीर नाम रहता है कि नहीं? धर्मेंद्र, इनका नाम धर्मेंद्र है, तो धर्मनाथ भगवान की जय, तो इनकी पूजा करने लग जाओ कल से आप। तो नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, वो समझे बिना अज्ञान प्रकट होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें गुण होते हैं उनको नमस्कार किया जाता है। भगवान किसे कहते हैं? जब ये अपन पढ़ के आए, आत्मा को आत्मा माने, पर को पर माने, वो भगवान होते हैं। अब जो शरीर को ही अपना मानते हैं, खाने पीने को ही अच्छा मानते हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? जो नशा करने को अच्छा मानते हैं, नशा करें उनके नाम पर, उस बात से आशीर्वाद देते हैं। जो ब्याह और शादी करने में लगे रहते हैं, स्वयं विवाह करते हैं, तो वो तो संसारी जीव जैसे ही है ना, हमारे आपके जैसे। तो उनको अपन भगवान के रूप में किस प्रकार देख सकते हैं? भगवान वो होता है जिसमें गुण हो, जिसमें अच्छी बात है। जो कमियां हैं हम में या तुम में या इस संसार में, वो कमियां जिसमें नहीं हो, उसका नाम है भगवान। नहीं तो तुम मेरे को ही भगवान मान लो, उसमें क्या है? वही हम भी क्या बुरे हैं? हमें ही माना जा सकता है कि नहीं, आप में दोष हैं, आप में राग द्वेष हैं, पाप हैं, कषाय है, विषय भोग है, घर गृहस्थी, रुपया पैसा, सब प्रकार के साधन हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं माना जा सकता। तो फिर किसको मानेंगे? जो सम्यक ज्ञानी है, आत्मा को आत्मा, पर को पर जानते हैं, जिनके वचन जब उनका पुण्य प्रबल होता है तो ऐसा अद्भुत होता है कि देवता लोग आकर के जिनकी सेवा करते हैं। तो जगत के किसी देवी देवता की सेवा देवता नहीं कर रहे, वो तो खुद ही देव हैं। इसलिए वो देव भी जिनकी सेवा करते हैं, जिनके लिए अष्ट प्रातिहार्य आदि विभूतियों को करते हैं, ऐसे भगवान अरिहंत भगवान हैं। समझ में आया? तो लिखा है शिवाय, यहाँ अपन रोज पढ़ रहे हैं शिवाय, सब नाम है इसमें। धात्रे यानी होता है विधाता, यानी ब्रह्मा, और दिया है फिर आगे सुगताय, सुगत यानी बौद्ध के जो भगवान माने जाते हैं ना, उनका नाम सुगत, वो सुगत भी। और विष्णवे, विष्णु, यहीं पे नाम है सारे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सब नाम यहीं पर है।
लेकिन अब समझना होगा कि उसका मतलब क्या है। ये किसी शिव की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनके गले में कुछ डला है और जिनकी पत्नी का नाम, तो वो पति पत्नी वालियों की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनकी महाशिवरात्रि आए तो अपन भांग घोटा खा करके पड़े हैं डले हैं। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी इष्ट नहीं है। और पी नहीं लेना, सब नशा रहता है वो। क्या वो नशे का फल तो नशा ही है, पाप ही है। आप बोलो भगवान के नाम का पिया, अरे तो भांग घोटा है। उधर उज्जैन में जाते हैं ना, तो वहाँ भैरव जी का अभिषेक होता है और अभिषेक का लोग प्रसाद लेते हैं और पीते हैं उसको। ऐसा नहीं कि बस लगाया, पीते हैं। हाँ, क्या होता है वो अभिषेक कैसे होता है डैडी? शराब से। अब बताओ दिमाग कि क्या कर क्या रहे हो। बोले भगवान का अभिषेक, तुम भगवान मानते हो, कैसे अभिषेक करते? शराब से। क्यों करते? क्योंकि पीना है इनको। बोले भगवान के नाम पीना है, भगवान को कर दिया। बोले अब ये तो बिल्कुल और पवित्र हो गया। अरे गंदी चीज़ जो है उसको आप कुछ भी कर लो, गंदा ही रहेगा। कल को मालूम पड़ा मलमूत्र लिया, उसका अभिषेक करके बोले पी जाओ। क्यों? क्योंकि अभिषेक हो गया। पागल हो गया। गंदा है वो, दुर्गंधित है, हिंसक है, नशीला है। वह किसी भी प्रकार से पवित्र, भला, उत्तम, श्रेष्ठ, पुण्य देने वाला नहीं हो सकता है। ये तो ऐसा है कि कोई बोले हम मल चाट रहे हैं और हमको खूब मज़ा आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो चुकी। गंदी चीज़ें खा पी करके बोले भगवान का नाम हो रहा है, पुण्य हो रहा है, प्रसाद हो रहा है। प्रसाद नहीं बोलते इसको, इसको शराब ही बोलते हैं, इसको भांग ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए भूल करके भी किसी नाम के चक्कर में आने आ जाना। तब वो कह रहे हैं शिवाय, शिवाय नमः, शिव भगवान को नमस्कार हो। तो शिव यानी क्या होता है? शिव यानी क्या होता है? शिव मतलब होता है, दो अर्थ है। एक तो सिंपल अर्थ है मोक्ष। शिव किसे कहते हैं? मोक्ष को कहते हैं। तो जो मोक्ष रूप हैं, ऐसे जो मुक्ति में जा रहे हैं, कर्म का क्षय कर चुके हैं, भगवान अरिहंत ने 4 घातिया कर्म क्षय किए तो वे जीवन मुक्त हुए, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, उनका नाम है शिव। इन शिव भगवान को नमस्कार है। ये है शिव एक। और दूसरा शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो कल्याणकारी है वो शिव है। क्या? जो कल्याणकारी है, जिससे कल्याण होता है, हित होता है, भला होता है, अन्य जीवों का और स्वयं का तो कल्याण हो ही रहा है, उसको बोलते हैं शिव। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। ये 6 लगा मंगलाचरण है। जो 3 भुवन में वीतराग विज्ञानता है वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि वह शिव स्वरूप है और शिवकार है, यानी स्वयं मंगल है, कल्याण स्वरूप है और मोक्ष को करने वाली, मोक्ष को देने वाली है। ऐसे ये भगवान हैं, ये शिव स्वरूप हैं और शिवकार हैं, यानी स्वयं कल्याण रूप हैं, अन्य जीवों को कल्याण देने वाले हैं, स्वयं मोक्ष हैं, अन्य जीवों को मोक्ष कराने में कारण है। अभी कल्याण क्या होता है? कल्याण तो रोटी भाजी भी होती है, रुपया पैसा भी होता है। रुपया पैसा भी फिर शिव बन जाएगा क्योंकि उससे भी कल्याण होता है। कल्याण का अर्थ क्या होता है? जिससे आत्मा का हित हो। आत्मा का हित कर्म बंधन से छूटने में है। कर्म बंधन छूटे, पाप छूटे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छूटे, विषय, क्रोध, मान, माया, लोभ घटे कि बढ़े तो कल्याण हो? घटे। पक्का सोच के बोलना, फिर अभी वो भांग सब भी नियम लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो जो आप हम कर रहे, इसको मान रहे, क्रोध के घटने का नाम कल्याण है, गुस्से के, लालच के, मायाचार के, घमंड के घटने का नाम कल्याण है कि बढ़ने का नाम कल्याण है। खूब तेज अपन तो आ ही रहे मंदिर, अभी थोड़ा गुस्सा होता था, अभी और तेज गुस्सा आने लगा मंदिर आकर के, ऐसा बढ़िया काम हो गया। क्या चाहते हो आप? नहीं, हम घटाना चाहते हैं, घटाना, घटे हुए के पास आए। तो तुम जिन शिव की कल्पना कर रहे हो वो तो महा गुस्से में है, भयंकर गुस्से में।
इतने गुस्से में कि एक दिन ये सृष्टि की तबाही कौन करेगा? क्यों करेंगे? गुस्से में करेंगे कि ठीक है आज सबको जला देता हूँ, बहुत शांति है, सबको नष्ट कर देता हूँ, क्या मतलब है, सब दुखी हैं, चलो जला दो सबको। तो ऐसे शांति से जलाएंगे कि गुस्से में आकर के, प्रचंड तेज गुस्से में आके जलाएंगे? तो गुस्सा करने वाला आदमी भगवान होगा कि हमारे आपके जैसा होगा? ये भगवान का गुस्सा करेंगे? ये भगवान को क्रोध किस दिन आएगा? जिस दिन अपन यहाँ पर आकर के अभिषेक यहाँ लगाने की बजाय यहाँ सब जगह तो बोले क्या आदमी गुस्सा करेंगे, ऐसा करेंगे? किस दिन आएगा उनको गुस्सा? जब कोई मंदिर तोड़ने आएगा, उनका मंदिर, उनकी प्रतिमा तोड़ने आएगा, जब कोई सम्मेद शिखर जी के ऊपर कब्जा करने आएगा तो गुस्सा आएगा? किस दिन आएगा उनको गुस्सा है? कभी तो वो श्राप वगैरह देंगे, उसको बोलते हैं शिव। इतने कल्याण रूप हैं कि उनकी आत्मा में अहित कभी पैदा ही नहीं होता। उनको क्रोध दिखाई देता है, अहित है, नहीं होना है। घमंड कब आता है? जब अपन यहाँ पर आकर के 1000 लोग पूजा करें तो घमंड आता है, महान समझते, अपने आप को बड़ा समझते, मैं सबका देवता हूँ, मेरे से बड़ा और कौन है? ऐसा घमंड चढ़ता है? तो नहीं चढ़ता है। नहीं, घमंड रूप जो अहित है वो उनके नहीं होता है। नहीं, कल्याण चल रहा है, कल्याण को प्राप्त है। मायाचार करते हैं, लालच करते हैं, इच्छाएं करते हैं, तो इच्छाएं उनकी कितनी इच्छा नहीं है? भगवान अरिहंत के कितनी इच्छा नहीं है? कोई भी इच्छा नहीं। मोक्ष जाने की इच्छा तो होगी, सिद्ध बनने की इच्छा, मेरा समोषण लगे, प्रवचन हो, इच्छा, ये लोग जैन बन जाएं, सब जैन धर्म का नाम चले, ये तो अच्छी इच्छा है ना। जैन धर्म का नाम चले, अच्छा लोग जैन धर्म को पालन करें, कोई नरक में ना जाए, सब लोग मोक्ष में जाएं, ऐसी इच्छा तो है कि नहीं भगवान अनंत के? नहीं है। इच्छा अकल्याण है, उनके इच्छा नहीं है, तो कल्याण यानी शिव है, इसको बोलते हैं शिव। ये शिव का अर्थ कि जो कल्याण हो, तुम्हारा शिव हो, यानी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। तो भला क्रोध मान माया लोभ नहीं होने में है। तो जिसमें क्रोध मान माया लोभ नहीं है वो शिव है। जिसमें खाना पीना, घूमना फिरना, पत्नी बच्चे, घर गृहस्थी, ये सब नहीं है, उसका नाम है कल्याण। कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप, उसे बोलते हैं शिव। ठीक है। और ये सब देख करके अन्य जीव को जो रास्ता बता रहा है कि ऐसा करने लायक है, तो अन्य लोगों के लिए क्या हो रहा है? कल्याण कराने वाला, तो वो है वास्तव में शिव। तो भगवान अरिहंती उपदेश दे रहे हैं कि भाई क्रोध मान माया लोभ और 5 पाप से कैसे बचो, कैसे घटें, कैसे मिटें। हमने भी मिटाए हैं, तुम्हारे भी मिट सकते हैं। ऐसा बताने वाले कौन हैं? भगवान अरिहंत। इसलिए वो क्या हैं? शिव, क्योंकि स्वयं शिव हैं और अन्य के लिए शिव दिखाते हैं। और मोक्ष में कौन जाएगा? जिसकी कषाय मिटेगी, तो शिव यानी मोक्ष, मोक्ष में जाने वाले भी यही हैं, इसलिए ये कौन है? शिव। तो अब आपको दिमाग में आए शिव, शिव यानी वो नहीं, शिव यानी ये। रोज आकर के बोलना चाहिए आप शिव। अपन ने क्या छाप रखा है, जब भी आंखें बंद या आंखें खुली होकर के बोलूँगा शिव, तो बताओ क्या सामने आता है? वही गले में और ऐसा वैसा वैसा। तो जैसा भी आ रहा है वो कह रहे कि हम कह रहे हैं ये शिव है, ये शिव है। यहाँ के बोलो अरहंत प्रभु आप शिव हैं, तो आपकी पुरानी चित्र मिट जाए, नया चित्र पैदा हो, नया चित्र प्रकट हो। लोक में कोई शिव नहीं, ये शिव है। अब यहाँ का प्रसाद लेना, यहाँ का प्रसाद क्या है? कोई लड्डू नहीं है, कोई पेड़ा नहीं है, ये कषाय की हानि होना, गंधोदक होना, अभिषेक होना, यही यहाँ का प्रसाद है। खाने वाला प्रसाद नहीं चाहिए अपने को, ना पीने वाला प्रसाद चाहिए, अपनी आत्मा का भला हो वो प्रसाद चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। अब आज के बाद क्या? हाँ, कोई प्रसाद नहीं, कोई प्रसाद नहीं। और कौन पीते ले लेता है? क्यों माता जी?
प्रसाद पी लेते कि नहीं हैं? नहीं लग तो रहा है हाँ बोलना चाहते हो। भाई कोई लेता हो तो ध्यान रखना, ना कोई लड्डू चाहिए ना पेड़ा चाहिए, ना कोई कहीं के वो अभिषेक करे हुए कुछ, तो भी सब ज़्यादा के पी लेते हैं, लड़कियाँ बच्चे ले नहीं पिया, बोले ये तो प्रसाद है, ये तो भगवान का अभिषेक है, उसमें क्या सभी पीते। तो जो बेचारा नहीं पीता उसको भी निपटा रहे, ये सब खत्म करने के तरीके। इसलिए ऐसा शिव नहीं चाहिए, हमको आत्मा के हित रूप बातों का शिव चाहिए है। बोलो शिव अरिहंत भगवान की जय।